तो आज हम ऐसी स्ट्रेटेजी देखेंगे जिसके कारण मैंने, मेरे सारे दोस्तों ने, है ना, हमने सीईटी क्लियर भी करा और नौकरी भी दी, है ना। मैंने तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ज्वाइन कर लिया था, लेकिन सीईटी मेरा भी क्लियर था, है ना। तो अब देखो, मैं और मेरे दोस्त कैसे पढ़ते थे। तो हमारा लगभग 7 लड़कों का ग्रुप था। तो आज लगभग सारे के सारे सिलेक्टेड है कहीं ना कहीं, है ना। अब देखो, उसमें एक ग्राम सचिव है और कई क्लर्क भी हैं, है ना, और भी कई अलग अलग जगह है। तो अब देखो 60 डेज में हमने क्या क्या करना है वो बताता हूँ मैं, है ना। मेरे भी 17 टेस्ट क्लियर है और उम्र बाल थोड़े उड़ गए ना, तो उम्र भी कम है। देखो अब यहाँ पे एक जो मेरा चैनल है ना, दीपक शर्मा में, जहाँ पे ये आएगा, तो वहाँ पे मैंने क्विक रिवीजन सीरीज के नाम से चालू करूँगा मैं। लगभग 20 चैप्टर है ना। तो उसमें सारे के सारे मैं कवर कर दूंगा। पहले कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन है, मैं ना एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। आप है ना उसको, अगर आप जल्दी सिलेक्शन लेना चाहते हो, एक दिन में एक क्लास को निपटा दो, है ना, 20 दिन में हो जाएगा। उसके बाद और जो सब्जेक्ट रहेंगे उन पे ध्यान दो। अब मैं बताता हूँ कौन कौन से पे कैसे ध्यान देना आपने। तो अब आप देख पा रहे होगे, ग्रुप डी का है लेकिन सी का भी सेम ही रहता है ना, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता। इनका अलग अलग होता है कि कई बार ये जो मैथ के हैं वो 12 दे देते हैं, कई बार 15 दे देते हैं ना। कोई ज़्यादा फिक्स पैटर्न नहीं कह सकते हम कि जो सीईटी का होता है, लेकिन लगभग हम मान सकते हैं कि जो सबसे पहले हमें किसी चीज़ को टारगेट करना होता है वो करना होता है मैथ को। तो अब देख पा रहे होगे आप, है ना। तो देखो सबसे पहले करना होता है मैथ, जितने तो ज़्यादा हो सके ना। देखो इसमें ना क्या करते हैं, ये लगभग 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ये 12th या 11th के देते हैं, है ना। वो कोई बच्चा नहीं कर पाता। तो उनको छोड़कर जो और रहेगा ना, अरिथमेटिक और एडवांस के, जो हर पेपर में, एसएससी में भी, रेलवे में भी, जो जहाँ भी पूछे जाते हैं वो कर लोगे तो वेरी गुड है, मतलब, है ना। अगर जो बच्चा इसको करेगा ना, फिर वो कहीं ना कहीं जनरल साइंस में, है ना, इंडियन जीके में, उसमें रह जाएगा या हरियाणा जीके में रह जाएगा, है ना। तो आप इस पर टारगेट मत करना, बहुत सारे टीचर करवाएंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। आप करना वो जो क्विक रिवीजन में चलाऊँ ना मैं, वो केवल उससे आपका मैथ्स हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अब रहेगी रीजनिंग, है ना। रीजनिंग इसमें आसान आती है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात होती नहीं है। आप थोड़ा कैलेंडर देख लेना, है ना, और ये देख लेना कि जैसे ये दे देते हैं ना कि इस दिन ये है सैटरडे, है ना, तो इतने दिन, जैसे 12 मार्च को ये है ना, और आप तो कह दे 15 सितंबर को क्या होगा, इस तरह की चीज़ नहीं पूछ लेते, तो वो कर लेना, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात होती नहीं रीजनिंग का। आप जो पुराने पेपर आए हुए हैं ना उनको देख लेना, सभी को समझ में आ रहा है। जैसे ही 56-57 का हुआ था, ग्रुप डी का हुआ था, वो देख लेना बस, ज़्यादा कोई देखने की जरूरत होती नहीं है रीजनिंग में। तो हमारे 2 सब्जेक्ट हो गए कंप्लीट, है ना। उसके बाद देखते हैं हम हरियाणा जीके, है ना। देखो मैं कैसे पढ़ता था और मेरे दोस्त भी, हम पहले और सब्जेक्टों को करते थे जो एसएससी में भी पूछे जाते थे। एसएससी में कौन कौन से पूछे जाते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, है ना, इंग्लिश और जर्नल साइंस और जनरल अवेयरनेस, है ना, ये दोनों सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। हम पहले इसको करते थे, फिर जब होता ना था ना कि पेपर आ लिया भाई, है ना, तब हम हरियाणा जीके करते थे। और हरियाणा जीके में ये होता है भाई साहब कि ना, लगभग जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वे कर जाते हैं, है ना, कोई ऐसा नहीं होता। और इसमें कहीं ना कहीं 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो किसी किताब में किसी टीचर को नहीं पता होते, है ना, उजुर फुजुर के सवाल पूछ लेते हैं हरियाणा जीके में। सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसको आप अगर चाहो तो इतना ध्यान मत देना कि आप सारी वक्त इसको ही पढ़ते रहे। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे साथ एक दोस्त था, है ना, और सब्जेक्टों पे तो ध्यान नहीं देता था, हरियाणा जीके हरियाणा जीके हरियाणा जीके, और उसका आज तक भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, समझ में आया। तो समझ रहे होगे आप क्या कहना चाहता हूँ। किसी के साथ इतना लगाव मत करो कि आपको बर्बाद कर दे, है ना। आपने सारे सब्जेक्टों पे देखना है, क्योंकि आपने टीचर नहीं बनना है ना, आपने एक कर्मचारी बनना। कर्मचारी के लिए सारी चीज़ें आनी जरूरी होती हैं। अब देखो, अब उसके बाद देखते हैं हम किसको, हरियाणा जीके हो गया। हरियाणा जीके आपने किस तरह पढ़ना है कि या तो आप क्लास देख लो, बेस्ट होती है क्लास देखनी, है ना। आप क्लास देख ली,
अब उसके बाद आप एक किताब ले लो, है ना, मार्केट में बहुत सारी किताब है, आप जो भी प्रेफर करो वो किताब ले लो और उसको पढ़ लो बस, है ना। इतना नहीं पढ़ना है कि आप और सब्जेक्टों को छोड़ दो, है ना। और सब्जेक्ट करने के बाद जब टाइम बचे ना जब करना। हाँ, इसमें 25 नंबर ज़्यादा है, लेकिन इसमें स्कोर करना भी आसान होता है, सभी बच्चे कर लेते हैं। अब उसके बाद देखते हैं जनरल साइंस, है ना। जनरल साइंस में सबसे ज़्यादा जो हरियाणा और भी जो एसएससी होगी जहाँ भी पूछी जाती है ना, जैसे रेलवे, तो बायोलॉजी ज़्यादा पूछी जाती है। कौन सी पूछी जाती है? बायोलॉजी, है ना। इसमें थोड़ा है ना आगे पीछे हो सकता है, मतलब 14-15 नंबर, मतलब मान लिया 15 क्वेश्चन है, उसके 13 आ जाए, 17 आ जाए, है ना, कोई फिक्स होता नहीं है इसमें, है ना। हिंदी के जैसे 10 दे रखे हैं, पहले 5 आते थे, है ना, तो 5-5 भी पूछ सकते हैं, कोई ज़्यादा फिक्स होता नहीं है। आपने लगभग सारों पे सही तैयारी करनी पड़ेगी। अब जनरल साइंस में सबसे पहले करो बायोलॉजी, है ना, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। देखो कई चीज़ें ना फिक्स होती है। बायोलॉजी में क्या पूछेगा, हार्ट से पूछ लेगा, है ना, ब्रेन से पूछ लेगा, या ब्रेन से कम पूछ रहा है, हार्ट से पूछ लेगा, नर्व से पूछ लेगा, है ना, नेफ्रॉन से पूछ लेगा, मतलब किडनी से, और वो क्या कहते हैं उसको, डाइजेस्टिव सिस्टम पूछ लेगा, है ना। इस तरह की जो बेसिक होता है ना, जो टीचर्स करवाते हैं। देखो सबसे पहले यही बात होती है, आप टीचर्स पे विश्वास रखो, है ना, वो करवा रहे हैं, उनका इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं रिजल्ट भी दे रही है ना। और वो तो करते ही हैं कि हमारे यहाँ ही होता है, लेकिन सारी जगह सिलेक्शन होता है पढ़ने वाले बच्चों का होता है ना। अब देखो इसके बाद क्या होता है, जनरल साइंस का पता लग गया। सबसे पहले बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी फिक्स होते हैं क्या पूछे जाते हैं ना। उसके बाद फिजिक्स, फिजिक्स में वो न्यूटन के लॉ पूछ रही है, उसके ऊपर एप्लीकेशंस पूछ रही, फिक्स होता है ना, कोई ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है। और मुश्किल आएगा ना तो सबके लिए मुश्किल होगा, सभी को समझ में आ रहा है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो, अच्छे से पढ़ते हो, अच्छा टाइम लगाते हो, तो सभी के लिए मुश्किल आएगा। अब उसके बाद आएगा जनरल अवेयरनेस, है ना, ये होती है इंडियन जीके एक तरह से, है ना। इसके 15 आएंगे। इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं ना, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, बायोलॉजी, वो बायोलॉजी तो चलो जनरल साइंस में आ गई, है ना। इसके अलावा करंट अफेयर्स जो भी है ना, हरियाणा के करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी को समझ में आ रहा है। अब उसके बाद हम देखते हैं इंग्लिश और हिंदी, सभी को समझ में आ रहा है। देखो इंग्लिश में स्कोर करना आसान होता है, लेकिन कई बार क्या करते हैं वो उजुर फुजुर है पूछ लेता है ना। जो करे एक बार था चाइल्ड स्प्रे, और उसने लिख रखा है नोट ए चाइल्ड स्प्रे, नोट लिख रखा, मतलब जो इजी ना हो, लेकिन उसने आंसर मान लिया इजी वर्क, इजी टास्क, है ना। तो इस तरह के उजर फुजर पूछ लेता है। तो आपने इक्वली ध्यान देना है इंग्लिश और हिंदी के ऊपर, सभी को समझ में आ रहा है। तो बस ये इसका पैटर्न था, है ना, सभी को समझ में आ गया होगा। तो टीचर्स पे सबसे ज़्यादा डिपेंड रहो, है ना। वो अगर पढ़ा रहे हैं तो ठीक पढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन करोगे तो भाई वो ही बात है। जैसे और बैठे ना आपसे पहले सीनियर, वो है ना, वो ताने मारा करते, नौकरा करते, तो वो नुए बैठे रहेंगे, है ना। आप नौकरी लेके निकल लो वहाँ से। तो अब आप जनरल अवेयरनेस का सिलेबस देख पा रहे होगे, है ना। क्या क्या आता है, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना, कल्चर। देखो इकोनॉमिक्स कल्चर है ना, इनके है ना कम आते हैं, समझ में आ रहा है। स्पोर्ट्स के बारे में पूछ लेंगे, अवार्ड्स के बारे में पूछ लेंगे, है ना। इसी तरह जनरल अवेयरनेस का क्या है, जो टीचर करवाए उसी पे डिपेंड रहो, या किताब ले आओ अपना। अगर आप किताब से अच्छा पढ़ सकते हो, मैं तो यही कहूँगा भाई, है ना। अगर आपने पहले तैयारी कर रखी है तो किताब पे डिपेंड रहो, अगर नहीं कर रखी तो नहीं रहो, है ना, अपने टीचर्स के पास जाओ और करो। अब देखो रीजनिंग के में क्या होता है, कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशनशिप, रैंकिंग, सिमिलरिटी, डिफरेंस, ओड, आरसीरो, डायरेक्शन, क्लॉक, वर्बल और नॉन वर्बल, है ना। ये तो आसान होती है, अगर आप एक बार कर लोगे ना इसको तो आसानी से कर लोगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। एसएससी से तो बहुत ज़्यादा लो लेवल की पूछी जाती है। अब आ गया मैथ, जो मैं यहाँ पे करवाऊंगा इस चैनल पे, आपको ये पूरा का पूरा सीईटी की तैयारी हो जाएगी। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन मैंने करवा दिया, है ना। उसके बाद आज नंबर सिस्टम आ जाएगा, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एवरेज, डिस्काउंट, ये आराम आराम से आता रहेगा। आप से 8 मतलब 20 दिन लगेंगे इसमें, है ना। मैं आधे दिन तक पहले ही कर दूंगा ये, जितना मान लिया वो भी चालू होगा ना, एग्जाम की डेट आएगी उस तक तो पहला हम कर देंगे, और प्रैक्टिस भी शुरू कर देंगे। मतलब आप प्रैक्टिस शुरू कर देना इन क्वेश्चनों की, सभी को समझ पा रहे।
ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं। अब टाइम एंड डिस्टेंस है ना, टाइम एंड वर्क और डाटा इंटरप्रिटेशन, सभी को समझ में आ रहा है। इसमें ना कई बार क्या करता है, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री भी पूछ लेता, तो जो बेसिक होती है ना, जो आपने एसएससी के लेवल की नहीं पढ़नी होती, क्योंकि एसएससी में मुश्किल आती है। जो ट्रिग्नोमेट्री में आसान होती है ना, जो जैसे साइन 45 हो गया, इस तरह की जो हम या वैल्यू रख के कर सकते हैं, तो इस तरह की करवाऊंगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं करवाऊंगा इसमें। अब देखो जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सबसे पहले बायो पे ध्यान देना है ना। इसी तरह इंग्लिश का आप सिलेबस देख पा रहे होगे। कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर क्या चीज़ है, जैसे कंप्यूटर का क्या है, कई बच्चे क्या है उस पर इस तरह की सोचते कि बार महारत हासिल करें, नहीं करने आपने, है ना। महारत हासिल करके क्या मिलेगा, आप नौकरी से हो जाते रहोगे, है ना। तो आपने क्या करना है, कंप्यूटर ऐसा करना है जो लगभग सबको आता है ना। कोई ज़्यादा वो नहीं करना कि आप पाइथन सीख ला रहे हो और कुछ सीख ला रहे हो, ये चीज़ सीखनी है। हिस्ट्री हो गया, है ना, जैसे 5 जनरेशन होगी, बेसिक्स हो गए कंप्यूटर फंडामेंटल्स के, है ना। इनपुट आउटपुट डिवाइस, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा आउटपुट डिवाइस, कौन सा इनपुट है, इनमें से कौन सा आउटपुट नहीं है ना, समझ में आ रहा है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया, एमएस ऑफिस, इंटरनेट, ईमेल, और ये क्या है चौथा, शॉर्टकट कीज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपने ध्यान देना है। सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। तो सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। अपना पढ़ाई पे ध्यान देना और ज़्यादा ये मत देखा रहो कि ये के कुछ चल रहा है ना। जब नोटिफिकेशन आओगा आप सभी को पता लग जाएगा। इतना सिलेबस करो भाई, है ना, और प्रैक्टिस करो अपना।